सऊदी अरब के साथ पिछले महीने रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के बाद पाकिस्तान डींगे हाँक रहा था कि हर हमले में सऊदी उसके साथ होगा। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते की पोल पहले महीने में ही खुल गई, जब सऊदी ने तालिबान के हमले पर चुप्पी साध ली। बता दें कि पाकिस्तान पर तालिबान के हमले और पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा अफगान इलाकों पर कथित हवाई हमलों ने दोनों देशों को आमने सामने ला खड़ा किया है। इस तनाव के बीच सबसे बड़ी नजर सऊदी अरब पर है, जिसने सितंबर 2025 में पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का वादा किया था, यानी किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इसके बावजूद जब पाकिस्तान में तालिबान ने हमला किया तो सऊदी अरब ने तालिबान का खुलकर विरोध नहीं किया। सऊदी अरब ने सिर्फ शांति, संयम और बातचीत करने की अपील की है, यानी सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नहीं आया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान लगातार ढोल पीट रहा था कि सऊदी अरब उसके साथ है। वो लगभग चेतावनी दे रहा था कि पाकिस्तान पर हमला करने वालों को सऊदी का सामना करना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक लगातार डींगे हाँक रहे थे कि सऊदी अब पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन सऊदी की तरफ से आलोचना के दो शब्द भी नहीं गाए गए। सऊदी अरब ने अभी तक सिर्फ दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है और दोनों पक्षों से तनाव बढ़ने से बचने और बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। जबकि समझौते के तहत होना ये चाहिए था कि सऊदी अरब अभी तक अपनी सेना को पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर चुका होता और तब तक के लिए तालिबान को अंजाम भुगतने की धमकी देता, इस हमले की आलोचना करता। लेकिन सऊदी अरब ने कुछ नहीं किया। बता दें कि वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी राज्य संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और क्षेत्र में तनाव कम करने और सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने में योगदान देने के लिए बातचीत और समझदारी अपनाने का आह्वान करता है। अब यानी सऊदी ने तालिबान की आलोचना भी नहीं की है, यहाँ तक कि तालिबान का नाम भी नहीं लिया है। अब बता दें कि सऊदी के बयान में आगे कहा गया है कि राज्य शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए अपने समर्थन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिससे भाईचारे वाले पाकिस्तानी और अफगान लोगों के लिए स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होगी। अब आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलना सऊदी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर वो पाकिस्तान के साथ आते हुए अफगानिस्तान में सीधा सैन्य दखल देता है तो ऐसा करना उसे ईरान, रूस और चीन जैसे देशों के साथ टकराव में ले जा सकता है। यही वजह है कि रियाद फिलहाल संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अफगान पाकिस्तान संघर्ष ने इस डिफेंस पैक्ट की पोल खोलकर रख दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी पाकिस्तान को राजनीतिक छतरी तो दे सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पर मदद नहीं करेगा और ये तालिबान के संघर्ष से साबित हो गया है। अब आप पाकिस्तान को जानते हैं, हर कोई पाकिस्तान को जानता है कि पाकिस्तान दोगलेपन में सबसे आगे है। पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में भी सबसे आगे है। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी की डींगे हाँक रहा था जब से ये पैक्ट साइन हुआ था। लेकिन अब जब तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इस पैक्ट की भी पोल खुल गई। हालांकि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आएगा, वो अब भी सऊदी सऊदी चिल्लाएगा। लेकिन सऊदी की तरफ से कही गई शांति की बातें तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अब आपको बता दें कि शहबाज शरीफ, जी हाँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब आएंगे और कुछ अटपटे बयान देंगे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के कोई भी मंत्री अटपटे बयान दे रहे हो। पाकिस्तान के मंत्री अक्सर ऐसे बेफजूल के बयान देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि पाकिस्तान के जो पैक्ट थे उसने पोल खोल दी है। जी हाँ, उस पैक्ट की पोल खुल चुकी है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि सऊदी और क्या करता है, तालिबान क्या करता है और पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान क्या कहता है, अब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।